जी अस्सलाम वालेकुम जी। ये इसका फोल्डिंग है मेरे सामने। इसका फोल्डिंग कई किस्म की है, जिसमें कप लॉक भी यूज़ होती है, रिंग लॉक भी यूज़ होती है। फिर एक सिस्टम्स का फोल्डिंग होती है, उसको हम ट्यूब्स का फोल्डिंग भी बोलते हैं, कपलर्स का फोल्डिंग भी बोलते हैं और सिस्टम्स का फोल्डिंग भी बोलते हैं। अच्छा, इसका फोल्डिंग फिर कई किस्म की होती है जो हम यूज़ करते हैं, कई किस्म के काम के लिए यूज़ करते हैं। अब ये इसका फोल्डिंग जो सामने लगी हुई है बाहर आउटसाइड, ये इसका फोल्डिंग हमने खाली टेम्परेरी इरेक्ट की है। सिर्फ ये बिल्डिंग पे काम होना है तो साथ जो एक विजिटिंग एरिया है उसकी कवरिंग के लिए, श्रिंक रैप लगाने के लिए। इसके आगे एडवर्टीज़मेंट की शीट आएगी। अच्छा, ये इसका फोल्डिंग है। ये सारी 1.5 मीटर विड्थ में है। अभी इसकी और भी हाइट जाएगी, लेकिन जैसे जैसे ये फ्लोर ऊपर जाएंगे तो ये वो भी साथ उसकी भी रिएक्शन होती जाएगी। अच्छा, दूसरी साइड पे अब ये इसका फोल्डिंग है जो एज अ फार्म वर्क के लिए इस्तेमाल हो रही है, शटरिंग के लिए इस्तेमाल हो रही है, स्लैब कंक्रीट के लिए। अच्छा, अब ये ऊपर इंस्टॉल कर रहे हैं, नीचे से ये रिमूव कर रहे हैं। अच्छा, ये सारी डोका की फोल्डिंग है। अब इसमें जो ब्रेस लगी हुई है आप देखिए, जो क्रॉस में है, इसको ब्रेस कहते हैं, ब्रेसिंग। ये डिफरेंट टाइप की है क्योंकि इसका मकसद जो है ऊपर आदमी खड़ा होकर काम करना नहीं है, ये खाली फार्म वर्क के लिए। अब ये जो है इसमें भी बोर्ड नहीं है क्योंकि इसको भी हमने काम करने के लिए नहीं बनाया, सिर्फ जो है हमने इसको टेम्परेरी इरेक्ट किया है, श्रिंक रैप के लिए, कवरिंग के लिए। अच्छा, ये ब्रेसिंग देखें अब। ये ब्रेसिंग हम जहाँ पे फोल्डिंग पे काम करना होता है वहाँ पे यूज़ नहीं करते, ठीक है। ये क्रॉस में है। सिर्फ ये ब्रेसिंग है जो डोका ने यूज़ की है। फिर ये बोर्ड है। अब ये डोका का बोर्ड है। अब इस बोर्ड पे कोई आदमी काम नहीं कर सकता, लेकिन क्या है कि ये फार्म वर्क के लिए है, कंक्रीट के लिए। अच्छा, दूसरी तरफ इसको हम वुडन प्लैंक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जो हम यूज़ करते हैं प्लेटफॉर्म के लिए इसका फोल्डिंग में, वो ये वाला है वुडन प्लैंक। ये 1 मीटर भी होता है, 2 मीटर भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है। इसमें स्टील का भी आता है। आप ये देखें, ये हमने स्टील का डाला हुआ है, सिर्फ ये है कि काम करने के लिए। अब ये कंप्लीट हो गया, हम इसको वहाँ से रिमूव करते हुए आ रहे हैं। इसको मेटल डक भी कहते हैं, लेकिन हम स्टील बोर्ड भी कहते हैं। और ये वुडन बोर्ड है, लेकिन ये जो है ये भी फोल्डिंग में यूज़ हो रहा है, लेकिन ये फार्म वर्क के लिए है, सपोर्ट देने के लिए है, कंक्रीट करने के लिए। इसमें हम काम नहीं कर सकते, ठीक है। ये हमारे पास अगर वेलर, मैं आपको दिखाता हूँ कि हम इसको कहाँ यूज़ करते हैं। जहाँ पे हम प्रोफेशनल्स का फोल्डिंग करते हैं वहाँ पर हम इसको यूज़ करेंगे, वेलर को एज़ पर ड्राइंग, जहाँ जहाँ पे डिज़ाइनर ने दिया होगा उसका फोल्डिंग की मजबूती के लिए, ठीक है। ये दोबारा बोर्ड आ गया हमारे पास। ये दोबारा ब्रेस आ गई डोका की, जो फार्म वर्क के लिए है, लेकिन हमारी ब्रेस डिफरेंट है। ये हमारे पास स्टैंड आ गए हैं, जिसको हम स्टैंडर्ड बोलते हैं और स्टैंड भी बोलते हैं। इसमें 1 मीटर भी आता है, हाफ मीटर भी आता है, 2 मीटर भी आता है, 3 मीटर भी आता है, 2.5 मीटर भी आता है, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास आ गया लेजर, ठीक है। ये आप देखें, ये लेजर है जो कि इस रिंग में इंस्टॉल होता है, ठीक है। और ये आपस में कनेक्ट करता है स्टैंडर्ड्स को, ठीक है। जैसे कि ये सामने ये स्टैंड जा रहा है और ये भी स्टैंड है, दोनों साइड पे स्टैंड है, और दरमियान में स्टैंड और स्टैंड को जिसने कनेक्ट किया हुआ है, उसका फोल्डिंग को जोड़ा हुआ है, उसको लेजर कहते हैं। लेकिन ये लेजर आ गया। अब ये छोटा लेजर था, ये वाला लेजर में मीटर भी आता है, 2 भी आता है, 2.5 भी आता है, 3 भी आता है, डिफरेंट है साइज से, ठीक है। अब यहाँ पे इस फोल्डिंग में हमने ये एंकर प्लेट लगा के बोल्ट किया फिशर के साथ, एंकरिंग करके हमने ब्रेसिंग भी दी है सपोर्ट के लिए, क्योंकि उसकी विड्थ कम है, ताकि फोल्डिंग जो है इसमें अपने साल 1 साल के बाद 2 साल के बाद रिमूव होना है, ताकि ये स्टेबल रहे। यार
और इसके नीचे भी हमने हर स्लैब को पेस्ट को करेक्ट किया हुआ है सपोर्ट के लिए एज़ पर ड्राइंग। आगे ये हमारे पास आ गया हेड प्रोटेक्शन, ठीक है। जहाँ पे फोल्डिंग के नीचे कुछ लिफ्ट आ रहा था, कुछ आ रहा था, जहाँ पे हमने नीचे फोल्डिंग नहीं किया उसके ऊपर हमने इसका प्लेटफॉर्म दिया ताकि से एज अ सेफ्टी, ताकि नीचे कोई गुजर रहा हो या कुछ भी हो रहा हो तो ताकि वो महफूज रहे, कुछ ऊपर से गिरे नहीं। तो वैसे तो कोई भी बोर्ड भी डाला जा सकता है, लेकिन ये पैरी का सारा इसका फोल्डिंग है। ये आउटसाइड जो है ये सारा प्रोफेशनल तरीके से काम हुआ है। इसमें वेलर का भी यूज़ हुआ है। जो मैंने पहले आपको वेलर दिखाए हैं वो सामने पड़े हुए हैं, जो गर्डर जिसे हम कहते हैं स्टील के। ये दोबारा वेलर है जो हम फोल्डिंग में यूज़ करते हैं उसकी स्ट्रेंथ के लिए, उसकी स्टेबिलिटी के लिए, जो पहले दिखाया। अब जो यूज़ कहाँ पे हुआ है वो भी दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये एक फोल्डिंग है जो हमने रिमूव करनी है, जो पहले की इंस्टॉल हुई हुई है। ये सारी फोल्डिंग है, इसके ऊपर में और सेंटर में और नीचे पे वेलर दिए हैं। वेलर से स्टील बार जो है कनेक्ट हुई हुई हैं और जैक का यूज़ हुआ हुआ है ऊपर में भी नीचे में भी। प्रोफेशनल्स का फोल्डिंग में वेलर यूज़ होगा, एंकरिंग यूज़ होगी, प्रॉपर अच्छा रिंग लॉक का अच्छा मटेरियल यूज़ होगा, पैरी का होगा, लेस का होगा। आर्म्स का फोल्डिंग में यूज़ नहीं होगा। ये हमारे पास ब्रेस है, ये पैरी की रिंग लॉक की ब्रेस है। हर कंपनी की डिफरेंट ब्रेस जाएगी। ये ब्रेस है, ये भी डिफरेंट डाई की है, 1.5 की है, 150 की है, 200 की है, 250 की है। ये यूज़ कहाँ पे ये देखें, ये जो डायगोनल शेप में लगी हुई है एक लिफ्ट में, जिसकी 2 मीटर हाइट है लिफ्ट की, जो डायगोनल, ये हमने ब्रेस यूज़ की हुई है हर लिफ्ट में। वो ये ब्रेस है, ये हर स्टैंडर्ड लेजर के हिसाब से डिफरेंट साइज़ में जाएगी। अच्छा, ये भी स्टैंडर्ड्स हैं जो पहले मैंने दिखाए हैं आपको रिंग लॉक के, वो भी स्टैंडर्ड्स हैं जो कि सामने लगे हुए हैं। इसका आप देखेंगे स्टैंडर्ड्स में रिंग बना हुआ है, तो वो रिंग लॉक्स का फोल्डिंग है। ये स्टैंडर्ड है, जिसे स्टैंड कह लें, पोस्ट कह लें। ये है कप लॉक। अब जो इसमें लेजर यूज़ होगा अपने स्टैंडर्ड को स्टैंडर्ड से मिलाने के लिए, वो डिफरेंट होगा। जैसे ये देखें, ये होगा जो कि इस कप में फिक्स होगा। इसमें डिफरेंट साइज़ आएगा, 1 मीटर, 1.5 मीटर, 2 मीटर, 2.5 मीटर, हर तरह का साइज़ इसमें आता है कप लॉक में। ये हमारे पास जैक आ गया, ये प्लेन जैक है, ठीक है। तो इसको हम यूनिवर्सल जैक भी कहते हैं। अच्छा, ये यू शेप जैक है जो कि हम अगर ऊपर की साइड पे लगा के इसमें गोला बोर्ड लगा सकते हैं फार्म वर्क के लिए। एंड सेकेंडली हम इस जैक को जब हम वेलर यूज़ करेंगे इसका फोल्डिंग में स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, तो हम वेलर के ऊपर ये यू जैक यूज़ करके हम ऊपर फोल्डिंग जो है इरेक्शन करेंगे। ये हमारे पास दोबारा ब्रेस आ गया, कि जैसे डायगोनल शेप में सब ब्रेसिंग लगा हुआ है। ये रिंग लॉक की ब्रेसिंग है। वैसे कप लॉक में हम पाइप की भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये अब देखें, ये लिफ्ट एक्सेस एरिया है। हमने इसके ऊपर से जो स्टैंडर्ड है वो हमने एज अ बीम लैडर यूज़ करके तो हमने इसको अपलिफ्ट किया है। देखिए, एक बीम लैडर ये है, ये दूसरा है, ये तीसरा बीम लैडर है। ये ड्राइंग में इसलिए दिया है क्योंकि हमारे पास नीचे जगह नहीं है उसको स्टैंडर्ड्स को उठाने के लिए। ये है बीम लैडर। ये लेजर आ गया, ये हमारे पास स्टैंडर्ड पोस्ट आ गई रिंग में। ये आगे लैडर आ गया, लैडर एक्सेस के लिए जो हमने। ये देखें, ये रेड कलर का वेलर यूज़ हुआ है। वेलर के ऊपर से ये हमने यू शेप जैक लगा के इसको फोल्डिंग कॉम्प्लीट किया हुआ एज पर ड्राइंग। पाइप आ गया, इसमें 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 3.5 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर। ये ब्रेस आ गया, ये वेलर आ गया।
ये मेटल डेक कह लें, स्टील बोर्ड कह लें। इसमें 3 मीटर भी, 4 मीटर भी, 2 मीटर का भी आएगा, 2.5 का भी आएगा। ये 1.5 मीटर का है। अच्छा, बोर्ड डिफरेंट जाएगा, बोर्ड डिफरेंट जाएगा। ये बोर्ड पैरी का बोर्ड है, पैरी रिंग लॉक का बोर्ड है, इसलिए ये डिफरेंट है। लेकिन हम इसको मेटल डेक कहेंगे। अगर ये वुडन में होगा तो हम इसे वुडन प्लैंक्स कहेंगे। ये अब स्टील बोर्ड है, मेटल डेक है। ये कपला किसका फोल्डिंग यूज़ हुई है, जो मैंने पहले आपको दिखाई है। ये जो वर्टिकली है, ये स्टैंडर्ड है, पोस्ट है। इसमें कप बने हुए हैं, जिसमें कप बने हैं, कपला का है। जो स्टैंडर्ड पोस्ट को आपस में मिलाया हुआ है हॉरिजॉन्टली, जिसमें, इसको हम कहेंगे लेजर। ठीक है, ये कपला का है और ये रिंग लॉक है। जिसका मटेरियल दिखाया है वो रिंग लॉक है, उसमें रिंग होगा, लेजर रिंग में कनेक्ट होगा। ये कपला का है, लेजर जो है वो कप में फिक्स होगा। तो ये है बेस स्टैंड। ये पैरिकिस का फोल्डिंग है, जो हम बड़े प्रोफेशनल पोलैंड की इसका फोल्डिंग है। इसमें कोई भी हम पोस्ट स्टैंडर्ड को यूज़ करेंगे, उससे पहले हम जैक के साथ बेस स्टैंड यूज़ करेंगे। इस बेस स्टैंड के अंदर फिर हम आगे जो स्टैंड है, पोस्ट है, हमारा स्टैंडर्ड है, हम उसको रख करेंगे। अच्छा, ये बेस स्टैंड है और ये हाफ मीटर का स्टैंडर्ड है। ये इसके अंदर फिक्स होगा। ये हाफ मीटर का है, ये स्टैंडर्ड हमारे पास 1.5 मीटर का है। अच्छा, जितने रिंग होंगे ना, चाहे इसका फोल्डिंग कप लॉक हो या रिंग लॉक हो, ये रिंग टू रिंग या कप टू कप डिस्टेंस जो है ये 50 सेंटी होगा। जितने रिंग होंगे उतना मीटर होगा। जैसे ये 3 रिंग हैं, समझिए ये 1.5 मीटर का स्टैंड है। ये 1 रिंग है, ये हाफ मीटर का स्टैंड है। ये इसमें 4 रिंग हैं, 1 2 3 4, समझिए ये 2 मीटर का स्टैंड है। चाहे कप होगा या रिंग लॉक होगा, लेकिन जो साइज़ है वो स्टैंडर्ड होगा। अभी इसका फोल्डिंग में 1 2 3 4 5, फिर नीचे 6, ये 3 मीटर का स्टैंड लगा हुआ कप लॉक, जिसमें 6 कप है। अच्छा, ये हमारे पास जो है ये डबल क्लम्प है। ये देखें, ये एक पाइप ऐसे और एक पाइप हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली पाइप को जोड़ने के लिए ये डबल क्लम्प है। इसी तरह तो ये हमारे पास है, ये देखें, ये घूम रहा है। इसको हम कहेंगे सर्वाइवल क्लम्प या राउंड क्लम्प, दोनों कह सकते हैं। राउंड, सर्वाइवल, शेवल भी कहते हैं अमूमन तौर पे। ये हम जहाँ पे हमें पाइप की डायरेक्शन सही ना मिले या हम डायगोनल सपोर्ट लगाने के लिए राउंड क्लम्प यूज़ करेंगे। ये हमारे पास आ गया बोर्ड क्लम्प। ये अमूमन कप लॉक में यूज़ होगा, या मतलब किसी इसका फोल्डिंग में जहाँ पे हम बोर्ड इंस्टॉल करेंगे, चाहे वो वुडन प्लैंक्स हो, चाहे स्टील बोर्ड हो, ये ऊपर से पकड़ के हम इसको लॉक करेंगे ट्राजन के साथ। लेकिन हम अभी पैरी का इसका फोल्डिंग कर रहे हैं, इसमें ये यूज़ नहीं हो रहा, क्योंकि पैरी का जो उसका बोर्ड है वो लेजर, जितना लेजर है उसके मुताबिक आया हुआ है। हमारा जो बोर्ड है लेजर टू लेजर फिक्स हो रहा है। सो उसका जो करेक्शन है वो बोर्ड के अंदर दिया हुआ है, तो हम उसमें ये यूज़ नहीं कर रहे। वैसे अमूमन का फोल्डिंग में ये बोर्ड क्लम्प यूज़ होता है। अच्छा, ये हमारी पैरी का लेजर टू लेजर लगाने के लिए, सपोर्ट देने के लिए हम इसे यू क्लम्प बोलते हैं, हम ये यूज़ करते हैं। अच्छा, ये है जॉइंट पिन, मतलब स्टैंडर्ड को वर्टिकली जब हम स्टैंड के ऊपर स्टैंड लगाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। लेकिन पैरी में हम ये यूज़ कर रहे हैं, बड़ी मॉडर्न है। ये स्टैंड में अंदर स्टैंड जो है हम उसको पिन लगाते हैं आपस में कनेक्ट करने के लिए। ये देखिए लगा हुआ है। ये पिन लगी हुई है आपस में स्टैंडर्ड्स को मिलाने के लिए। ये पिन लगी है। ये ऊपर कितने रिंग हैं? 1 2, मतलब इस पिन के बाद ऊपर 1 मीटर का स्टैंड लगा हुआ है। तो ये आपस में स्टैंड टू स्टैंड लाने के लिए हमने पैरिकिस का फोल्डिंग में ये वाली पिन यूज़ की। ये डिफरेंट टाइप्स की आती है। अमूमन तौर पे हम इसको ऐसी जॉइंट पिन यूज़ करते हैं। दिखाया कि हम
बोट लम्ब यूज़ क्यों नहीं करते, क्योंकि जो पैरिक्स का फोल्डिंग है उसके बोर्ड्स में ला के ये देखें आप, तो लेजर टू लेजर फिक्स हो जाता है 2 मीटर 2.5 मीटर। इसमें हमें बोट लम्ब लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसमें ऑलरेडी जो लाक हैं वो लेजर के साथ फिक्स हो जाता है। ये स्टील बोर्ड कह ले, मेटल डेक कह रहे, फॉर पैरिक्स का फोल्डिंग जो हम यूज़ किया। कपलक्स का फोल्डिंग है, ये देखें, ये बोट लम्ब यूज़ हुआ होगा वुडन प्लैंक्स के साथ। तो स्टील बोर्ड स्टैंडर्ड्स पोस्ट कह लें, ये फिर पोस्ट स्टैंडर्ड्स 1.5 मीटर का, ये लेजर आ गया, ठीक है, ये ब्रेस आ गया, ये फिर स्टील डेक मेटल बोर्ड आ गया, ठीक है, ये इसका फोल्ड, ये बीम लेडर आ गया, ठीक है, ये वेलर्स आ गए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।